हर साल इंडिया में लाखों लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं। कोई सोचता है कैफे खोल लेते हैं, कोई कहता है क्लोथिंग ब्रांड बना लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोलता है, कोई क्लाउड किचन शुरू करता है, तो कोई फ्रेंचाइज लेकर बैठ जाता है। बाहर से ये सब बहुत शानदार लगता है। इंस्टाग्राम पर फोटोज, ओपनिंग डे पर भीड़, रील्स में एक्साइटमेंट, और शुरू के कुछ महीनों तक लगता है जैसे बस अब जिंदगी सेट हो गई। पर सच बताऊं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। 5 साल बाद ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस या तो बंद हो चुके होते हैं या ओनर खुद सुबह से रात तक उसी दुकान, उसी काउंटर, उसी काम में फंसा रहता है। बिजनेस उसके लिए फ्रीडम नहीं बनता, एक तरह की दूसरी नौकरी बन जाता है। और इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बिजनेस के बारे में शायद तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। न वो शार्क टैंक में दिखते हैं, न इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल रील्स डालते हैं, न किसी लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, पर महीने के आखिर में उनके अकाउंट में लाखों रुपए आ जाते हैं। सबसे मजेदार बात, उनके बिजनेसेस इतने बोरिंग दिखते हैं कि अगर मैं आज सिर्फ नाम बता दूं, बहुत लोग शायद वीडियो ही बंद कर दें। पर यही बोरिंग बिजनेसेस सबसे कमाल के होते हैं, क्योंकि जहां लोगों का ध्यान नहीं जाता, वहीं कंपटीशन सबसे कम होता है। ये बात आदर्श को तब समझ आई जब उसने अपने 2 दोस्तों को देखा, करण और महेश। दोनों के पास 15 लाख रुपए थे। दोनों ने एक साथ अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। करण ने सोचा, बिजनेस ऐसा करो जिसे देखकर लोग कहें, वाह क्या सेटअप है। उसने एक प्रीमियम कैफे खोला। सुंदर इंटीरियर्स, इंपोर्टेड कॉफी मशीन, फैंसी लाइट्स, एक पूरी इंस्टाग्राम वॉल। ओपनिंग डे पर भीड़ लगी, रील्स बनी, फोटोज क्लिक हुई, दोस्तों ने तारीफें की। दूसरी तरफ महेश ने कुछ ऐसा शुरू किया जिसका नाम सुनते ही लोग बोलते, ये भी कोई बिजनेस है क्या? न रिबन कटिंग, न सोशल मीडिया पोस्ट, न ग्रैंड ओपनिंग, बस एक छोटा सा ऑफिस, कुछ एम्प्लॉइज, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, एक बिल्कुल बोरिंग सा सेटअप। 3 साल बाद आदर्श ने दोनों से मिलने का सोचा। करण अभी भी कैफे में खुद खड़ा होकर कस्टमर्स का इंतजार कर रहा था। महेश कभी गोवा में फैमिली के साथ था, कभी मनाली में। उसके कस्टमर्स हर महीने खुद पेमेंट भेज रहे थे। फर्क टैलेंट का नहीं था, मेहनत का भी नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था, करण डेली हसल में फंसा था और महेश ने एक ऐसा मॉडल चुना था जिसमें इनकम बार बार अपने आप आती। और यही आज की पूरी कहानी है। वो 7 बोरिंग दिखने वाले बिजनेसेस जो कमाई में सबसे सॉलिड होते हैं। बिजनेस नंबर 7, कमर्शियल क्लीनिंग कंपनी। सुनकर हंसी आती है ना, झाड़ू पोछा करके करोड़ों। पर यही तो ब्यूटी है। कल किसी ऑफिस, मॉल, हॉस्पिटल या आईटी पार्क में जाना, थोड़ा ध्यान से देखना। फ्लोर चमक रहा होगा, वॉशरूम साफ होगा, ग्लास स्पॉटलेस होंगे। ये सब किसी ने किया है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके लिए किसी ने पेमेंट की है। इंडिया में हर साल नए ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, वेयर हाउसेज बन रहे हैं, और इन्हें रोज क्लीन रखना जरूरी है। ये कोई लग्जरी नहीं, रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट वाले बिजनेसेस स्लो इकोनॉमी में भी टिक जाते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत सर्विस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है। 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो रोज नया कस्टमर ढूंढने की नौबत खत्म हो जाती है। और ओनर का काम खुद मॉप लेकर सफाई करना नहीं होता। उसका काम है क्लाइंट्स लाना, टीम बनाना, सिस्टम चलाना। कस्टमर क्लीनिंग के पैसे नहीं देता, वो टेंशन खत्म करने के पैसे देता है। अब अगला वाला थोड़ा और अजीब लगेगा तुम्हें। बिजनेस नंबर 6, पेस्ट कंट्रोल कंपनी। ये सुनते ही बहुत लोग स्किप कर देते हैं। पर किसी रेस्टोरेंट ओनर से पूछो जिसकी किचन में रात के 10 बजे कॉकरोच निकल आए और अगले दिन फूड इंस्पेक्टर आने वाला हो, उसे उसी वक्त इस बिजनेस की वैल्यू समझ आएगी। पेस्ट कंट्रोल अर्जेंसी पर चलता है। जब प्रॉब्लम अर्जेंट हो, कस्टमर प्राइस कम, सॉल्यूशन ज्यादा खरीदता है। और ये वन टाइम काम नहीं, रिपीट सर्विस है। कुछ महीनों बाद फिर विजिट, फिर ट्रीटमेंट, फिर रिन्यूअल। यही रिकरिंग रेवेन्यू है। चलो अब एक ऐसे बिजनेस पर चलते हैं जिसे तुमने रोज देखा है पर कभी गौर नहीं किया। बिजनेस नंबर 5, वेंडिंग मशीन बिजनेस। 10 साल पहले कोई कहता बिना दुकान खोले भी सामान बेचा जा सकता है, शायद लोग हंस देते। आज एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में एक साइलेंट सेल्समैन 24 घंटे काम कर रहा है। इसे सैलरी नहीं चाहिए, छुट्टी नहीं चाहिए, कंप्लेन करने की आदत नहीं है।
बस एक चीज चाहिए, सही लोकेशन। बिजनेस की दुनिया में एक लाइन फेमस है, प्रोडक्ट कैन बी कॉपीड, लोकेशन कैन नॉट। और वेंडिंग मशीन बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर चलता है। आज वेंडिंग मशीन सिर्फ चिप्स कोला तक लिमिटेड नहीं, फ्रेश कॉफी, प्रोटीन स्नैक्स, सैनिटरी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन तक फैल चुका है। अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, कंपटीशन अभी भी रिलेटिवली कम है। अगला बिजनेस उससे भी ज्यादा अनग्लैमरस है, पर हर 5 स्टार होटल इसके बिना नहीं चल सकता। बिजनेस नंबर 4, कमर्शियल लॉन्ड्री बिजनेस। शायद कोई इसे देखकर इन्फ्लुएंसर बनने का सपना नहीं देखता, न ग्लैमरस ऑफिस, न वायरल कंटेंट, पर हर सुबह मशीन्स चालू होती हैं और काम शुरू। 5 स्टार होटल्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, जिम्स, स्पाज, इन सब की एक कॉमन जरूरत है, रोज लाखों कपड़े, शीट्स, टॉवल्स, यूनिफॉर्म्स साफ होने चाहिए और टाइम पर होने चाहिए। लॉन्ड्री कोई लग्जरी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड जल्दी खत्म नहीं होती। बहुत सारे होटल्स अपनी लॉन्ड्री खुद चलाने के बजाय आउटसोर्स करना पसंद करते हैं, क्योंकि मशीन्स महंगी, मेंटेनेंस महंगा, स्टाफ, रिपेयर्स सब उनके लिए हेडेक है। और ओनर हेडेक खरीदना नहीं चाहता, हेडेक हटाना चाहता है। इस बिजनेस की ब्यूटी ये है कि इनकम कपड़े धोने से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से आती है। 15 से 20 होटल्स के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएं, तो रोज ये सोचकर नहीं उठना पड़ता कि आज कस्टमर आएगा या नहीं। बिजनेस नंबर 3, इक्विपमेंट और टूल रेंटल बिजनेस। एक बिल्डर को सिर्फ 10 दिन के लिए कंक्रीट कटर चाहिए। उसके सामने 2 ऑप्शंस हैं, 5 लाख रुपए की मशीन खरीदे या 8,000 रुपए देकर रेंट पर ले आए। मेजॉरिटी लोग रेंट वाला ऑप्शन चुनेंगे, और इसी एक डिसीजन पर पूरा रेंटल बिजनेस खड़ा है। रियल रूल ये है, लोग ओनरशिप से ज्यादा एक्सेस के पैसे देते हैं। नेटफ्लिक्स, उबर, स्पॉटिफाई, कोवर्किंग स्पेसेस, ये सब भी कहीं ना कहीं इसी लॉजिक पर चलते हैं। इंडिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और हर प्रोजेक्ट को एक्सपेंसिव टूल्स चाहिए, पर हर कॉन्ट्रैक्टर उन्हें खरीदना नहीं चाहता, बस काम पूरा करना चाहता है। एक बार मशीन अपनी कॉस्ट रिकवर कर लेती है, उसके बाद की हर बुकिंग ऑलमोस्ट प्योर प्रॉफिट बन जाती है। एसेट एक बार खरीदा जाता है, इनकम बार बार आती है। अब जो बिजनेस बताने वाला हूं, शायद तुमने अपनी सोसाइटी के बाहर रोज देखा है, पर कभी सोचा नहीं कि यह पूरा एक बिजनेस है। बिजनेस नंबर 2, सिक्योरिटी और मैन पावर सप्लाई एजेंसी। अपनी सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड को देखो, या किसी ऑफिस के रिसेप्शन के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को। वो अकेला इंसान नहीं है, वो एक पूरे बिजनेस का हिस्सा है। हर सोसाइटी, हर ऑफिस, हर मॉल, हर फैक्ट्री को गार्ड्स चाहिए, हाउसकीपिंग स्टाफ चाहिए, समटाइम्स ड्राइवर्स भी चाहिए। पर कोई भी सोसाइटी या कंपनी खुद ये हायर, ट्रेन, मैनेज करने का झंझट नहीं चाहती। यहीं आता है मैन पावर सप्लाई एजेंसी। एक बार एक सोसाइटी या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हर महीने इनवॉइस जाता है, पेमेंट आता है। गार्ड बदल भी जाए तो क्लाइंट कभी नहीं बदलता, क्योंकि उसे गार्ड से नहीं, रिलायबल कवरेज से मतलब है। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं चाहिए। जितने ज्यादा क्लाइंट्स, उतनी ज्यादा मंथली रिकरिंग इनकम। और एक बार अच्छा नाम बन जाए, क्लाइंट्स खुद रेफरल से आने लगते हैं। और अब सबसे आखिरी वाला, जो सीधा तुम्हारी अपनी डेली लाइफ से जुड़ा है। बिजनेस नंबर 1, आरओ वाटर एटीएम बिजनेस। आज सुबह तुमने सबसे पहले क्या यूज किया? मोबाइल नहीं, पानी। और कल भी पानी चाहिए होगा, अगले साल भी। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, एआई आ सकता है, पर इंसान को पानी चाहिए, ये डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। इंडिया में करोड़ों लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए पैसा देते हैं। रेलवे स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, टूरिस्ट प्लेसेस, हर जगह लोग बॉटल वाटर खरीदते दिखते हैं। पर कस्टमर को ब्रांड से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना सेफ वाटर से पड़ता है। जरूरत ब्रांड से बड़ी होती है। मशीन लगाओ, प्रॉपर मेंटेनेंस सेट करो, डिजिटल पेमेंट जोड़ो, और ये सिस्टम दिन भर काम करता रहता है। ओनर घर पर हो या दूसरे शहर में, इनकम फ्लो चलता रह सकता है। अब एक बात गौर करो, क्लीनिंग कंपनी हो, पेस्ट कंट्रोल हो, वेंडिंग मशीन हो, लॉन्ड्री हो, रेंटल हो, सिक्योरिटी एजेंसी हो या आरओ वाटर, 7 अलग अलग बिजनेस थे, पर एक चीज सब में कॉमन थी, रिकरिंग रेवेन्यू। यही वो हिडन सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस को बाकी बिजनेसेस से अलग बनाता है। एक सवाल सोचो, आज तुमने एक प्रोडक्ट बेचा,
कस्टमर ने 10,000 रुपए दिए और चला गया। कल इनकम लाने के लिए क्या करोगे? नया कस्टमर ढूंढोगे, फिर मार्केटिंग, फिर सेल्स, फिर वही प्रोसेस अगले महीने भी। अब दूसरा सीन इमेजिन करो। एक कस्टमर आया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और हर महीने पेमेंट अपने आप आती रही। तुम्हें उसे बार बार कन्विंस नहीं करना, बस सर्विस अच्छी रखनी है। इसी फर्क का नाम है रिकरिंग रेवेन्यू। आदर्श ने यह समझा, तो अगली बार जब कोई बिजनेस आइडिया सुनो, सिर्फ एक्साइटमेंट मत देखना, उसका मॉडल देखना। बस एक सवाल पूछना, यह बिजनेस मुझे एक बार पैसा देगा या बार बार? कमेंट में बताओ, इन 7 में से कौन सा बिजनेस तुम्हें सबसे प्रैक्टिकल लगा। मैं हूं आदर्श और ये है कहानीनॉमिक्स। मिलते हैं अगली कहानी में।